2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ ही महीने पहले 5 बड़े और महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव का होना और फिर उसके परिणाम का घोषित होना साफ लफ्जों में देशवासियों के लिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत मिलने वाला है। वहीं इन चुनाव का रिजल्ट देश के दो बड़े अलायंस बीजेपी समर्थित एनडीए और कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन के लिए रामबाण से कम नहीं माना जाएगा। वो कैसे, आपको हम तफसील से बताते हैं। नवंबर महीने में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है उन सभी की लोकसभा सीट की संख्या 83 है, जबकि इन सभी 5 राज्यों को मिलाकर राज्यसभा सदस्यों की संख्या 34 है। अब आप में से कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि बात तो विधानसभा चुनाव की हो रही थी, जिसका एग्जिट पोल भी आ चुका है और रिजल्ट भी घोषित होने वाला है, तो अचानक बीच में लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यों की संख्या पर चर्चा क्यों होने लगी। तो जरा इस समीकरण को समझिए। भारत देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी पार्टी या समर्थित अलायंस को कम से कम 272 लोकसभा सीट यानी 272 एमपी होनी चाहिए या उनका समर्थन होना चाहिए। वर्तमान समय में कुल 543 लोकसभा सीट में से अकेले बीजेपी के पास 303 है, जबकि बीजेपी समर्थित अलायंस एनडीए के पास 353 है। अगर भाजपा को उनके सहयोगी पार्टी साथ छोड़ भी देती है तो उनके अकेले दम पर टोटल 300 सीट है, वह बहुमत से 31 सीट ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के दम पर भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अब बात करते हैं इन 5 राज्यों की टोटल 83 लोकसभा सीट की। इन सभी 5 राज्यों के 83 लोकसभा सीट में से भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में 65 सीट मिली है, जबकि एनडीए को 66। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से 24 बीजेपी को और 1 उनके समर्थित पार्टी को। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीट में से 28 बीजेपी को मिली। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 9 और तेलंगाना में 4 लोकसभा सीट बीजेपी को मिली है। यानी कुल मिलाकर इन 5 राज्यों में हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 83 में से 65 सीट मिली, जबकि एनडीए को 66। वहीं दूसरी तरफ अगर राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो इन सभी राज्यों की कुल 34 राज्यसभा सीट में से भाजपा के पास 11 है। अब जब 5 राज्यों का चुनाव परिणाम घोषित होता है और जिस प्रकार से बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर की बातें सामने आ रही है, अगर किसी तरह चुनाव का परिणाम भाजपा समर्थित एनडीए के पाले में चला जाता है तो 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए आसान हो जाएगा। वहीं अगर इन तीनों राज्यों में अगर कांग्रेस समर्थित इंडिया के पक्ष में रिजल्ट आता है तो इनके लिए 2024 का चुनाव का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि 85 सीट में से कांग्रेस के पास सिर्फ 6 लोकसभा सीट है। यानी 85 एमपी में से कांग्रेस के पास सिर्फ 6 एमपी है। ये रिजल्ट 2019 के लोकसभा चुनाव की है। वहीं जिस प्रकार से तेलंगाना से कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत हासिल कर रही है। अगर रिजल्ट ऐसा रहा तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केसीआर नाम को लेकर जिस प्रकार से राहुल गांधी बचते थे, ये परिणाम उनके लिए मरहम से कम साबित नहीं होगा। इसके अलावा देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में कांग्रेस को लोग एक बार फिर से गले लगाने लगेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का दरवाज़ा बंद होता माना जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम से भी कांग्रेस के लिए शुभ संकेत आने वाले हैं। हालांकि यहाँ सिर्फ 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट है, लेकिन इसके बहाने उत्तर पूर्व राज्यों में इंडिया गठबंधन के प्रति विश्वास बढ़ेगा, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जीवनदान साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। मैंने जानकारी को आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसी प्रकार हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।